Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Welcome student to the knowledge world. आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. Topic outlines our introduction, different levels of biological organization from atomic level to organism level. So let's move toward the lecture. First, we will talk about introduction. Biology is the study of life, living things. Life is a broad topic. Scientists break it down into several different levels to make easier to study. बायोलॉजी में हम लाइफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम किया है, डिवाइड किया है ताकि इसको आसानी के साथ स्टडी किया जा सके. लिविंग बॉडीज आर मेड ऑफ सेल्स. ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी होती हैं. These cells do not get randomly together, rather they follow a well organized pattern. ठीक है, ये सेल जो है ये रैंडमली कंबाइन नहीं होते बल्कि एक ख़ास वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के साथ इसकी कम्बिनेशन होती है फ्रॉम सिंपलर टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स. दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इन्हीं पैटर्न्स को हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. In order to understand the different phenomena of life, biologists study biological organization at different level. First level is the subatomic and atomic level. So all kind of matters are made up of elements and each element contains a single kind of atoms. Each atom further composed of subatomic particles, electron, proton and neutron. तमाम मैटर एलिमेंट से बने होते हैं. अब मैटर क्या चीज़ है? व्हाट इज मैटर? सो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती है उसको हम मैटर कहते हैं. मैटर जो है ये एलिमेंट से बनी होती है और एलिमेंट एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होता है. एटम फिर इन टर्न छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं. ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. Bodies of living organisms are made of 16 kinds of elements called bioelements. Living organisms की body 16 किस्म के एलिमेंट्स से बनी होती हैं. इसे बायोएलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, आउट ऑफ दीज बायोएलिमेंट्स ओनली 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो है ये इट मेक 99% ऑफ द टोटल मास. ठीक है, ये एलिमेंट जो है 99% हमारे प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं. बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं, अदर 10 लाइक पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये जो है ये 1% ऑफ द टोटल मास मतलब कि हमारे प्रोटोप्लाज्म को बनाता है. ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये 65% हमारे बॉडी में मौजूद होता है. कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन जो है वो 3% मौजूद होता है, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस जो है वो 1% मौजूद होता है. बाकी जो 1% है वो अदर बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. सेकेंड लेवल इज मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड लेवल. एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड. सिमिलरली द एटम ऑफ द बायो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल. जानदारों में बायो एलिमेंट्स अलग अलग नहीं पाए जाते. जिस तरह के हमने फर्स्ट लेवल में बात की कि एलिमेंट जो है वो एटम्स पर मुश्तमिल होता है और एटम फिर कंबाइन होकर वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाते हैं. तो मुख्तलिफ एटम बॉन्ड के ज़रिए कंबाइन होते हैं और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाते हैं. सिमिलरली इसी तरह जब बायो एलिमेंट के एटम कंबाइन हो जाते हैं वो बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं. 2 टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स है. ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर एटसेट्रा. मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा. माइक्रोमॉलिक्यूल हम उन बायोमॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, जैसे कि ग्लूकोज, पानी वगैरह. ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल वो बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा. यही मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी को बनाते हैं.
So these are the building block of our body. Third level of organization is organelles. Different biomolecules combine together in a particular way and form subcellular structures called organelles present inside cell and cytoplasm. जब मुख्तलिफ बायोमालिक्यूल्स एक पार्टिकुलर ख़ास तरीके से कंबाइन होते हैं और वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको ऑर्गेनली कहते हैं और ये सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं. ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, हर ऑर्गेनली का अपना एक खास फंक्शन काम होता है, इसलिए इनको डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं कि सेल्स के अंदर मौजूद हर ऑर्गेनली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. जैसे कि मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में किरदार अदा करती है. इस तरह राइबोसोम जो है वो उनका खास काम प्रोटीन बनाना होता है. दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री. ठीक है. फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द सेल और सेलुलर लेवल. Smallest basic unit of life that is responsible for all life processes, basic structural and functional unit of living organism. जिंदगी की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई जो है वो सेल है, जिसमें तमाम लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. Cell consists of many organelles such as Golgi bodies, mitochondria, ribosomes, lysosome, etc. Each perform different specific function inside the cells. मुख्तलिफ ऑर्गेनली जो है वो कंबाइन होकर सेल बनाते हैं, जैसे कि जॉल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम. ये ऑर्गेनल्स कंबाइन होकर सेल्स बनाते हैं और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल में. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स. इन सम केस द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. दोज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड प्लांट्स. The organism consists of trillions of cells. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया. मतलब कि इनकी सारी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है और एक ही सेल्स में तमाम लाइफ प्रोसेस जो है वो होती रहती है. और वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लाइक ए प्लांट, एनिमल. सो दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये जानदार ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं. सो इनकी बॉडी जो है वो बैक्टीरिया से मोर कॉम्प्लेक्स है. फिफ्थ लेवल इज द टिश्यू लेवल. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज. We can define a tissue as a group of cells that are similar in structure and perform a similar common function. Such groups of cells are called tissue. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक जैसे सेल मतलब वो सेल जो स्ट्रक्चर में भी एक जैसे हो और उनका फंक्शन काम भी एक जैसे हो, कॉमन हो, तो ऐसे सेल्स के ग्रुप्स को टिश्यू कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट मीजोफिल टिश्यू इज मेड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. मिसाल के तौर पर मीजोफिल टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं वो मीजोफिल सेल से बने होते हैं और इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस वो अमल जिसमें ग्रीन प्लांट अपने लिए एनर्जी को, खुराक को पैदा करते हैं. ठीक है. देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन एनिमल. एनिमल्स में भी 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. सिक्स्थ लेवल इज द ऑर्गन लेवल. In higher multicellular organisms, more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit called organ. Higher organism में एक से ज़्यादा टिश्यू जिनका फंक्शन काम रिलेटेड हो मिल के ऑर्गन बनाता है. एक ऑर्गन में मुख्तलिफ टिश्यू पाए जाते हैं और हर टिश्यू का उस ऑर्गन में अपना खास काम होता है. ठीक है. डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन. हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक खास काम होता है एंड दीज फंक्शन कोलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन. और हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गन जो है वो काम कर रहा है. बेसिकली ये टिश्यू जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज एन ऑर्गन. 2 मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर. एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू secrete gastric juice for digestion and muscular tissue perform contraction of stomach wall for grinding of food. ठीक है. स्टमक जो है ये एक ऑर्गन है जिसमें 2 अहम टिश्यू पाए जाते हैं, लाइक एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यू का अपना एक खास फंक्शन है
और मस्कुलर का अपना फंक्शन है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, जबकि मस्कुलर टिश्यू जो है वो खुराक को ग्राइंड करने में मदद करती है, ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। सो टू टिश्यू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। इसी तरह ये दोनों टिश्यू जो है अपना अपना मखसूस काम करते हैं जो कि मजमूई तौर पर मैदे का काम है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। Different organ performing related functions are organized together in the form of an organ system. In an organ system, each organ carry out its specific function and the function of all organ appear as the function of the organ system. बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन जो कि एक ख़ास काम सर अंजाम देती हो मुनज़्ज़म होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग अ रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्गन से मिल के बना होता है ऑर्गन सिस्टम, तो हर एक ऑर्गन जो है वो उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है उस ऑर्गन सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मेजर ऑर्गन्स आर ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियाज। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है, इसमें अहम ऑर्गन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियाज ये शामिल है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो दीज ऑल डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, और हर ऑर्गन का अपना एक डाइजेशन के अमल में अपना रोल प्ले करती हैं। ह्यूमन बॉडी में और भी मुख्तलिफ सिस्टम मौजूद होते हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अदर एनिमल्स में भी यही सिस्टम मौजूद होते हैं, और यही मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो कंबाइन होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेवल 8, ऑर्गेनिज्म लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम देन कलेक्टिवली फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मुनज़्ज़म होकर कंबाइन होकर एक मुकम्मल जानदार यानी एक इंडिविजुअल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। इन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन। अब इनमें अहम बात ये है कि ये तमाम ऑर्गन सिस्टम जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक बाहमी रबत में एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक कनेक्शन में फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एटम, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता है, वो एटम है। एटम फिर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल से फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स फिर कंबाइन होकर जो ऑर्गेनिल्स को बनाते हैं। ऑर्गेनिल्स फिर जब डिफरेंट ऑर्गेनिल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं सेल्स को, ठीक है। अब सेल्स जो है वो डिफरेंट सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वो टिश्यू है। टिश्यू फिर एक ऑर्गन्स को बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू। फिर जब डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जो है वो फर्दर बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कंबाइन होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। सो ये सब चीज़ें एक ख़ास पैटर्न में, एक ख़ास सीक्वेंस में होती हैं, जिसको हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है वो इसको हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।